योगी जी के काम की डब्ल्यूएचओ के बाद अब नीति आयोग ने तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से फाइट करने के लिए व्यवस्था की है वो काबिले तारीफ है। और उनकी जो नीतियां बनी हैं उसके कारण ऑक्सीजन की कालाबाजारी उत्तर प्रदेश में तुरंत रुकी और वहीं आज ऑक्सीजन का जो निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो 1000 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि कोविड फाइट करने के लिए पिछले साल भी यूपी सरकार ने जो कदम उठाए थे, जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के मदद के लिए कदम उठाए थे, जिसके कारण बहुत बड़ा राज्य होने के बावजूद भी उस कोरोना को कंट्रोल कर पाए थे। और आज ये कोरोना की दूसरी वेव जो महामारी बनकर कहर बनकर बनपी, इस पर तुरंत योगी सरकार ने 3T फॉर्मूला लागू किया। टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट। जो टेस्टिंग है उसको खूब बढ़ाया और वो टेस्टिंग इतनी हुई कि जगह जगह छोटे छोटे जो सेंटर थे चिकित्सा के उन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया। और यही नहीं, गांव के अंदर भी गांव गांव में ग्राम पंचायत के जरिए मेडिकल टीम को भेजकर वहाँ टेस्ट कराए गए। जिसको भी थोड़ा बहुत कोई सिम्टम था उसको होम आइसोलेशन में रखा गया और उसकी भी पूरी ट्रेसिंग करी गई कि कौन कौन किस किस रिश्तेदार के टच में आया, कहाँ कहाँ गया था। वो पूरी रिपोर्ट बनाई और उसके बाद ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने होम क्वारंटाइन किए हुए लोगों को भी सरकार की तरफ से दवाइयों की किट मुहैया कराई गई और अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन भी मुहैया कराई गई। शुरू में ऑक्सीजन को लेकर जो पूरे भारत में मारामारी मची वो एक थोड़ा सा फेज था 7-8 दिन का, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऑक्सीजन की घरों में सप्लाई और हॉस्पिटल की सप्लाई के लिए जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू की उसकी केंद्र ने तारीफ की। और आपको बताऊं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री उन्होंने उसको जब सराहा और उन्होंने बाकायदा केंद्र में यूपी सरकार के इस फॉर्मूले को अपनाया कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले जो ट्रक हैं उनको रियल टाइम चेक उनको किया है, एक ऐप बना दिया और उस ऐप के जरिए जितने भी ट्रक उत्तर प्रदेश में मूव कर रहे थे ऑक्सीजन लेकर, बाकायदा उन सबको जीपीएस के जरिए ट्रेस किया गया और उनका एक असेसमेंट किया जा रहा था हर ट्रक का कि ये हॉस्पिटल तक कितने बजे तक पहुंचेगा। यहां तक कि ऑक्सीजन ट्रेन अगर कहीं झारखंड से चली हुई है, वो चली हुई ट्रेन को भी ये वॉच किया जा रहा था कि अब कौन से स्टेशन पे है। जैसा कि हम जानते हैं रेलवे मिनिस्ट्री का अपना एक ऐप है और उसके जरिए वहां उसमें अधिकारी भेजे गए थे जिनके पास जीपीएस सिस्टम लैस था, कितने बजे कौन से स्टेशन को क्रॉस करेगी वो ट्रेन, यहां तक जानकारी थी। और आपको बताएं, ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई है इसको ट्रेसिंग के लिए जो व्यवस्था की गई ये बहुत बढ़िया थी और इसीलिए केंद्र सरकार ने भी अब अपने वाहनों में ये ट्रेसिंग सिस्टम लगाने का तय किया है। गडकरी जी ने ये ऐलान किया कि योगी जी ने जो ये फॉर्मूला निकाला वाकई काबिले तारीफ है। केंद्र ने भी कभी ये सोचा नहीं था, विदेशों में जरूर ये एप्लीकेंट होता था, अप्लाई होता था, लेकिन अब इसको उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू किया। तो आपको बताऊं, इससे अब ऑक्सीजन की सप्लाई टाइम पर हो रही है। हॉस्पिटल को पता होता है कि तुम्हारी ऑक्सीजन कितनी बची है, कब तक वो ट्रक तुम्हारे पास पहुंचेगा, कितने घंटों की व्यवस्था तुमको करनी है। और इस सब के लिए आपको बताऊं, गांव गांव में टीमें भेजी गई। योगी जी खुद कई गांव में क्रॉस चेक करने के लिए गए कि जो मेडिकल की टीम यहां भेजी गई थी, जो सुपरवाइजर यहां भेजे गए थे, क्या उन्होंने घर घर जाकर टेस्टिंग की, लोगों से पूछताछ की। तो घर घर गए और जो पेशेंट थे होम आइसोलेशन में गांव के अंदर भी, उनके घर जाकर पूछा क्या आपको दवाई की किट मिली, क्या आपको डॉक्टर के फोन आए टाइम टू टाइम, क्या आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ये सारी जानकारी जब एक मुख्यमंत्री खुद गांव में जाकर ले रहा है, उसके बाद कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे ये कहने की जरूरत नहीं है। आपको बताऊं, योगी सरकार के समय में ये 1,41,610 टीम पूरे यूपी में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट इसके लिए लगाई गई। 1,41,610 टीमों को लगाया गया। और आपको बताऊं, 21,242 टीम मेडिकल की लगी, जिसमें डॉक्टर थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, ये सब लगा और आज भी कर रहा है।
तो इसलिए ये सब जो काम हुए, इसके बाद आपको बताऊं कि नीति आयोग को ये कहना पड़ा कि देखिए, बराबर में एक राज्य है दिल्ली, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका केवल एक काम है कि टीवी पे आना कि हमने अब पीएम को चिट्ठी लिख दी है, अब हमने गैस की कमी बता दी है, अब हमारे यहां वैक्सीन खत्म हो गई है। दूसरी तरफ आप देखिए कि दिल्ली सरकार अभी तक कोई ऑर्डर ट्रेस नहीं दे पाई वैक्सीन के लिए। 9 मई को जरूर उन्होंने कोई ऑर्डर के लिए चिट्ठी लिखी है, लेकिन योगी सरकार अप्रैल महीने में ही 50-50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दोनों इंडियन कंपनियों को दे चुकी है। वैक्सीन आना शुरू हो गई। और तो और अभी देखिए, केवल WHO ने यह शंका जाहिर की है कि तीसरी लहर में बच्चों को इफेक्ट इस कोरोना का हो सकता है। तो यह केवल अभी अंदेशा आया है, लेकिन योगी सरकार ने और योगी जी ने सभी हॉस्पिटलों को आदेश दिए हैं कि सभी जिला अस्पतालों में एक एक वार्ड बच्चों के लिए तैयार किया जाए, वेंटिलेटर वाला, ऑक्सीजन वाला। ये मानते हुए कि यदि कभी बच्चों में ये असर आया और तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी इसका नहीं पता, लेकिन यदि आई तो कोई बच्चा दवाई की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से उसकी मौत ना हो। और यह है अग्रेसिव होकर एक आगे की सोच रखना। और जो लोग बीजेपी का मजाक उड़ाते हैं, जो भगवे का मजाक उड़ाते हैं, जो योगी जी को कभी ये कह रहे थे ये तो एक साधु है, इसके हाथ में सत्ता दे दी। और आपको बताऊं, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर भी ये नहीं सोच सकते थे कि योगी जी के हाथ में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश दिया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हो क्या रहा है आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि बार बार WHO उनकी तारीफ करता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनकी तारीफ करती है, अब देश का नीति आयोग उनकी तारीफ कर रहा है। और आपको बताऊं कि योगी जी की स्टाइल है अपनी काम करने की, जैसे ही उनको खबर लगी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी हो रही है, तो आपको बता रहा हूं, पहला राज्य ऐसा है उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं इसलिए मेरे पास बाकायदा वो कॉल, फोन, दोस्त, रिश्तेदारों के आते हैं। योगी जी ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी का एक अनोखा उपाय निकाला जो मेरे ख्याल में किसी और सरकार के दिमाग में अभी तक आया नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, क्योंकि वहां सरकार के द्वारा दवाइयां दी जाती हैं, रेमडेसिविर भी गवर्नमेंट खरीद कर उनको दे रहा है, तो किसी को कमी नहीं होने दी जाएगी किसी भी दवाई की। महंगी दवाई हो तो भी हॉस्पिटल में मिलेगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन क्योंकि महंगा बाजार में बिक रहा था, लोग काला बाजारी कर रहे थे, योगी जी ने आदेश दिया कि जो भी डॉक्टर इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को लगाएगा उसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाए। और इतना ही नहीं, जिस पेशेंट को वो डोज दी जा रही है, बाकायदा एक अटेंडेंट वार्ड का वो वीडियो कॉलिंग करेगा उसके किसी अटेंडेंट को, मरीज के, और वीडियो कॉलिंग में बाकायदा उसके सामने शीशी की सील खुलेगी, सामने इंजेक्शन भरा जाएगा रेमडेसिविर का, और पेशेंट को लगाते हुए बाकायदा वीडियो बनानी है और ये रिकॉर्ड में रखना है। उस व्यक्ति का चेहरा आना चाहिए जिस पेशेंट को आपने लगाया, वो इंजेक्शन लगते हुए आना चाहिए, और ये अनकट वीडियो आपको रिकॉर्ड में रखना है। ये जो ऑर्डर हुआ, इसके बाद ये असर इसका हुआ कि सरकारी अस्पतालों में जो दवाई का हेरे फेरी हो रही थी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर इस काम को नहीं करते क्योंकि वो एक सम्मानित पोस्ट है, और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर वास्तव में जो दिन रात काम कर रहे हैं 24 घंटे, वो काबिले तारीफ है। लेकिन जो डेली वेजेज बेस पर या अटेंडेंट के बेस पर वहां नौकरी कर रहे हैं वार्ड के अंदर, या 4th क्लास कर्मचारी, उनके जरिए ये हुआ है। ऐसी कुछ चीजें, खबरें मिली थी कि वो दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं या सरकारी दवाई को बाहर लाकर बेच रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भी योगी जी ने आदेश दिया कि यदि किसी को इस तरह की हरकत करते हुए पाया जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसके ऊपर NSA लगाया जाए। इसके बाद वो सब काम रुका और तेजी से कालाबाजारी करने वालों को जेल में डाला जाने लगा। उसकी दहशत है कि आज यूपी में कहीं से आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि वो कोई मेडिकल स्टोर वाला या कोई व्यक्ति रेमडेसिविर को महंगी कीमत पर बेच रहा है या कोविड में बिकने काम आने वाली दवाइयों की कालाबाजारी कर रहा है। और एक और बेहतरीन काम योगी जी ने किया, और वो था शवों को लेकर।
आपको बताएं, शवों को लेकर ये कंप्लेंट आई थी उत्तर प्रदेश से, खास तौर पे ग्रामीण अंचलों में जो नदियों के आसपास हैं, कानपुर के आसपास के एरिया हैं, वहां से के शमशान घाटों पर लकड़ियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जैसे हिंदू रीति नीति में अंतिम संस्कार जो किया जाता है डेड बॉडी का, तो उसमें लकड़ियों का जरूरत पड़ती है, लकड़ी वालों ने रेट बढ़ा दिए और उसके कारण कोई गरीब आदमी, उसके पास 5,000 रुपए नहीं है, तो वो अंतिम संस्कार कैसे करे। और इसलिए लोगों ने नदी में शवों को बहाना शुरू कर दिया, जिससे बड़ा भारी प्रकोप कोरोना का और प्रदूषण का, जल प्रदूषण भी फैल सकता था। इसको लेकर योगी जी ने तुरंत आदेश दिया और जितनी भी नगर निगम हैं वो सबको आदेश दिया कि अपने अपने नगरों में यदि कोई गरीब आदमी है और वो अंतिम संस्कार करने में सक्षम नहीं है, उसके लिए अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम नगर निगम के कोटे से होगा। और सभी डीएम और एसएसपीओ को आदेश दिया गया कि आप निगरानी रखिए कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने किसी भी की डेड बॉडी को पानी में बहाने आता है तो उसको पानी में नहीं बहाने देना है, उसका अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम प्रशासन करेगा यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो। और इसके बाद जब लोगों को लग रहा है कि भाई मेरे परिवार में अंतिम क्रिया करने के बाद मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जिले का डीएम बाकायदा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पुलिस जाकर अनाउंसमेंट गांव गांव में कर रही है, ग्राम प्रधान के जरिए जब ये सूचना दे दी गई कि आप भाई हमें बताइए, हम आपकी मदद को आगे आएंगे। बहुत सारे एनजीओ सामने आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने ये काम अपने हाथ में लिया कि गांव के एरियो में और शहरों में भी जो कोई अंतिम क्रिया नहीं कर पा रहा है उसके लिए वो लोग आगे आए। तो प्रशासन से मिलकर आरएसएस के लोगों ने ये काम जब से हाथ में लिया, तब से कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं है कि अंतिम क्रिया ना कर पाने के कारण किसी परिवार ने अपनी डेड बॉडी, परिवार वाले की, कोई कोरोना पीड़ित की अगर मृत्यु हुई है तो उसको नदी में बहाया हो। और इसलिए योगी जी को यूं ही कोई नहीं सराहता, योगी जी को यूं ही WHO तारीफ नहीं करता। नीति आयोग ने जो अब तारीफ की है, इससे पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को सीखने की जरूरत है कि काम कैसे किया जाता है। शिकायत कोई भी कर दे, हल्ला कोई भी कर दे, टेलीविजन में आके विज्ञापन में कोई भी बैठ सकता है, लेकिन योगी जी को आपने इस कोविड के टाइम में कभी भी टीवी पर आके कहते हुए नहीं देखा होगा कि देखो भाई मैंने ये काम किया, हम ये काम कर रहे हैं। जो राहत देने के काम है या सूचनात्मक कोई बात योगी जी को बतानी है जिससे कि लोगों तक कोई संदेश पहुंचाना है, भले ही उसके लिए वो टीवी पर आए या समाचार माध्यम का प्रयोग करें, चैनलों का, लेकिन अनावश्यक रूप से जनता के पैसे को वो इस तरह से विज्ञापनों में नहीं बहाते और काम में विश्वास रखते हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य आज इस कोरोना महामारी में, आपको बता दूं, एक दिन में 1 लाख मरीज अब कम आए हैं। ये कोरोना के जो एकदम ग्राफ बढ़ता जा रहा था वो 1 लाख डाउन गया है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसलिए नीति आयोग ने तारीफ की है, पूरा देश इस बात को देख रहा है। तो सभी देश के मुख्यमंत्री जितने राज्यों के हैं वो भी योगी जी के इस काम से ज्ञान लें कि काम कैसे किया जाता है। बुराई तो किसी की भी करी जा सकती है, लेकिन अच्छाई लेने के लिए दिमाग चाहिए और वो भी खुला हुआ। वंदे मातरम।